जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपका भीके स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहली क्लास जो है परसेंटेज की पार्ट 1 मैंने आप लोगों को समझाया था, उसका बेसिक थोड़ा सा नॉलेज आपको दिया था। उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि कुछ वैल्यू मैंने बताया था आप लोगों को, तो थोड़ा सा एक बार हम उस वैल्यू का रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 1/2 इसका मान होता है 50%। इसके बाद 1/3 इसका मान जो होता है 33 सही 1/3%। 1/4 इसका मान होता है आपका 25%। 1/5 इसका मान होता है कितना 20%। इसके बाद 1/6 इसका मान मैंने बताया था कितना 16 सही 2/3%। इसके बाद 1/7 इसका मान मैंने बताया था 14 सही 2/7%। इसके बाद आप लोगों को बताया गया था 1/8 का मान 12.5%। 12.5%। 1/9 का मान कितना बताया गया था 11 सही 1/9%। और 1/10 सबको पता है कितना होता है 10%। इसके बाद 1/11 इसका मान कितना होता है 9 सही 1/11%। और 1/12 का मान जो होता है इसको मैंने बताया था आपका 8 सही 1/3%। और इसके बाद मैंने आपको एक बताया था 1/15 का मान 16 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। और इसके बाद 1/16 का मान मैंने बताया था 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। इसके बाद मैंने बताया था आपको एक आइडेंटिटी और बताया था 3/8 का मान कितना बताया था 37.5%। 37.5%। और एक आज मैं बता दे रहा हूं आपको, आप याद कर लीजिएगा इसको नया 66 सही 2/3% का मान होता है 2/3। इतनी वैल्यू मैंने कल आप लोगों को याद कराया था कल की क्लास में। इसका याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को से बताया था कि 50% यानी आधे की बात कर रहा है 100 का, तो ये आधा हो गया, ऐसे याद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे 3 है तो सारी वैल्यू जो देखिए यहाँ पे 3 3 3 दिख रहा है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 3%। 25 यानी 100 का जब 4 से भाग करोगे तो 25% मान आएगा। 100 को 5 से भाग करोगे तो 20% आएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद 1/6 का याद करने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पे 6 दिख रहा है तो यहाँ पे 6 आपका दिख जाएगा, ठीक है। 16 सही 2/3%। ऐसे ही यहाँ पे 7 दिख रहा है तो नीचे 7 दिखेगा और ये 14 दिखेगा, इसका डबल हो जाता है, ठीक है। 8 का और मैंने 12 का आपको रिलेशन बताया था याद करने का तरीका कि 8 में और 12 में एक रिलेशन होता है कि जब नीचे 8 आता है तो यहाँ पे सामने 12 आ जाता है, और नीचे 12 आता है तो यहाँ पे सामने 8 आ जाता है, ठीक है। ये दोनों आप देखोगे वैल्यू तो अपने आप धीरे धीरे बार बार जब आप लगाओगे इस क्वेश्चन में इसको तो अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। 9 में मैंने बताया था कि 9 जब नीचे आता है 9 और 11 में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। जैसे देखिए 9 नीचे आ गया तो 9 यहाँ पे आएगा, सामने 11 आएगा, यानी नीचे अगर 9 है तो नीचे 9 आएगा इसका मान और सामने 11 आएगा। इसी प्रकार 11 नीचे है तो 11 मान आएगा और सामने 9 आएगा। इसका याद करने का तरीका 10 तो सबको याद ही होता है, ठीक है। 1/15 और 1/16 देखिए 1/15 का मान 1/16 से थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका मान जो है 6 तो यहाँ पे भी आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका मान कम होता है तो 1/4 आएगा यहाँ पे, और इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है तो इसका मान कितना आ जाएगा 2/3। ये सिर्फ एक लॉजिक है, आपको बार बार जब इस चीज को देखोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं। 3/8 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसका मान आएगा 37.5%। इसी प्रकार 66 सही 2/3% मान आराम से, ये तो बहुत आसान तरीका है याद करने का। 3 दूनी 6 तो इसका मतलब 6 यहाँ पे आ जाता है तो इसका मान भी 3 दूनी 6 होता है, यानी 2/3 होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई लॉजिक बना के हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं समय न गवाते हुए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जहां पे कल हमने क्वेश्चन खत्म किया था, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे करके लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। आप लोग एकदम पेशेंस रखिएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए
तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। तो मैंने आप लोगों से समझाया था कि जब भी ऐसा प्रतिशत में कोई वैल्यू आता है तो सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है ये सब हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे 12.5% आ गया, तो 12.5% का वैल्यू हमने अभी याद कराया था कि 12 में और 8 में रिलेशन होता है। जब यहाँ पे 12 दिख जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 से हम लोग क्या समझते हैं, यानी कि 8, यानी कोई संख्या अगर 8 मानी जाए तो इसका 12.5% मान जो होता है वो 1 होता है। यानी 8 का, यानी संख्या को अगर हम लोग 8 मान लें तो 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। एक सांचा तैयार करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को इसी में फीड कर देंगे, अपने आप चीजें निकल के आ जाएंगी। देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई संख्या है, अगर उसके इतना परसेंट, यानी उस संख्या के इतने परसेंट में जब मैं 5600 जोड़ देता हूं तो मुझे संख्या दोबारा मिल जाती है। अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं मान लूं कि वो संख्या 8 है तो 8 का 12.5% 1 होता है। अब 1 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे दोबारा ये संख्या 8 मिल जाए। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझिए। अगर संख्या 8 है, आप मान लो, इसको छोड़ दो क्वेश्चन को, अगर संख्या हमारी 8 है और इसका इतना परसेंट यानी 12.5% तो 1 होता है। अब 1 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको दोबारा ये संख्या मिल जाए, तो आप आसानी से बता पाओगे कि 1 से 8 लाने के लिए मुझे तो 7 जोड़ना पड़ेगा। यही तो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे तो मैंने 7 जोड़ा है तब मुझे दोबारा संख्या मिली है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 5600 जोड़ दिया जाता है तब दोबारा संख्या हमको मिलती है। इसका मतलब 7 नहीं जोड़ा गया है, इसको कितना जोड़ा जाना है, 5600, यानी 7 से कितना गुना ज्यादा, 800 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा, 800 गुना ज्यादा। तो हमारी संख्या भी 8 ना हो करके ये भी 800 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 6400। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है संख्या क्या बताइए 12.5% कितना होता, तो आप बताइए 8 का 12.5% 1 होता है, तो इसका मतलब 1 ना हो के ये भी 800 गुना ज्यादा, यानी हम कितना हो जाएगा, 12.5% का मान 800 हो जाता अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता तो। लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ संख्या के बारे में पूछा गया है, तो संख्या आपकी कितना हो जाएगी, 6400 हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसमें। यहाँ पे जो 16 सही 2/3% है, इसको मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ा दिया है, 216 सही 2/3% आएगा। यानी कि जब भी आपके सामने थोड़ा सा संख्या में ज्यादा प्रतिशत आता है तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जितना, यानी कि आप देखोगे जितना सैकड़े में होता है, यानी जैसे 200% है, इसको आप अलग कर दीजिए, 200% अलग कर दीजिए, और 16 से ही 2/3% अलग कर दीजिए। जैसे आप देखिए, एक छोटी सी चीज मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। जैसे आपके सामने ये आता है कि 100% का मान कितना होता है, आप बताओगे कि 100/100 लिख देंगे इसको, 100/100, तो इसका मान कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब आप एक चीज बताओ, अगर 100% को मैं 2 भाग में तोड़ दूं, इसको 50 + 50 कर दूं, 50 + 50, तब भी तो 100% बन रहा है, तब भी बन रहा है। आप इसको देखोगे 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस 50% का मान 1/2 होगा, यानी कि ये जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, आधा आधा जोड़ दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अगर 100% यानी डायरेक्ट अगर मान नहीं आता है तो हम इसको किसी भी भाग में यानी कितने भी पार्ट में तोड़ सकते हैं। अगर आप 25% तोड़ोगे तब भी आपका आंसर 1 ही आने वाला है, 10% में तोड़ोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इस वजह से 216 सही 2/3% जो हमारे सामने दिया गया है, इसको आप कैसे भी अपने आसानी से, आप यानी अपने आसानी के लिए आप कुछ भी तोड़ सकते हो, कैसे भी तोड़ सकते हो। तो हम लोग को आसान क्या पड़ेगा, 200% अलग कर दें और 16 सही 2/3% का मान हमको मालूम है तो हम उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रतिशत वैल्यू इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 216 सही 2/3% है, तो इसको 200% हम अलग कर देंगे और प्लस 16 सही 2/3% अलग कर देंगे। और 200% का मतलब हुआ 200/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 आ जाता है, तो 200/100 कर दोगे आप। और इसके बाद आपको पता है 16 सही 2/3% का मान हमने याद कराया था कि जब यहाँ पे 6 दिख जाए तो इसका मान डायरेक्ट आप 1/6 कर दिया करो। ठीक है, याद तो होगा ही सबको।
तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आपका मान आता है 2 और प्लस 1/6। आप इसको जोड़ दीजिए। सबको पता है जोड़ना कैसे है भिन्न में, यानी आप क्या करते हो, इसका तिरछा गुणा करते हो और इसको प्लस करते हो, यानी 6 दूनी 12 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 13/6। ऐसे जोड़ा जाता है, 6 दूनी 12 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा इसका मान 13/6। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि 216 सही 2/3% का मान कितना हो गया हमारा 13/6। कितना हो गया 13/6। यहां से आप एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था, नीचे जो होती है इसको हम लोग संख्या मानते हैं, यानी अगर संख्या 6 है तो इसका जब 216 सही 2/3% निकाला जाएगा तो हमको कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। यानी संख्या 6 है, इसका 216 सही 2/3% का मान कितना मिलता है, 13 मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि अगर संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है। समझ में आया? अगर मैं संख्या में, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अगर संख्या में जो संख्या आपकी है उसमें मैं जब इतना जोड़ता हूं, कितना जोड़ूंगा 497, तब मुझे संख्या का 216 सही 2/3% मान प्राप्त होता है। अब आप एक चीज बताओ, अगर संख्या 6 है, 6 का 216 सही 2/3% 13 है, तो आप एक चीज बताइए संख्या में क्या जोड़ोगे कि संख्या का 216 सही 2/3% यानी 13 मिल जाए आपको। संख्या में क्या जोड़ोगे कि संख्या का 216 सही 2/3% यानी 13 आपको मिल जाए। तो आप आसानी से बताओगे कि 6 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो मुझे 13 मिल जाएगा। ठीक है, 6 में 7 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, 497, यानी 7 ना जोड़ के कितना जोड़ा जा रहा है, 497। आप देखिए 7 ना जोड़ के कितना जोड़ा जाएगा, 497, यानी कितना गुना ज्यादा मान जोड़ा जा रहा है। तो आप आसानी से बताओगे 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 71 गुना ज्यादा जोड़ा जा रहा है। तो हमारी संख्या भी 6 ना होके जो वास्तविक संख्या होगी वो भी 71 गुना ज्यादा, यानी 6 एकम 6, 6 7 42, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 426। हमारा आंसर कितना निकल के आया, 426। ठीक है, आसानी से हम लोग कर पाए। कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग तोड़ देना है, इसके बाद इसको फ्रैक्शन बना लेना है, भिन्न में बदल देना है। नीचे जो मान होता है इसको हम लोग संख्या बनाते हैं। संख्या यानी कि अगर संख्या 6 है इसका इतना परसेंट हमेशा 13 होगा। संख्या का आप 216 से 2/3% निकालोगे तो 13 होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। जैसे देखिए 1 दिन दिया गया है तो दिन का मतलब ये हुआ कि 24 घंटे की बात कर रहा है। ऐसा नहीं मानिएगा आप लोग कि दिन का मतलब हो गया 12 घंटे सुबह 12 घंटे रात, ऐसा कुछ नहीं है। दिन का मतलब होता है पूरा दिन, यानी दिन रात मिला के 1 दिन माना जाता है। तो एक डेट की बात कर रहा है, यानी ये 24 घंटे की बात कर रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 घंटे 45 मिनट दिया गया है तो इस वैल्यू को या तो मैं पूरा घंटे में बदल लूं, इसके बाद या तो फिर मैं इसको मिनट में बदल लूं। तो आप एक चीज बताओ, अगर मिनट में बदलोगे तो 60 मिनट प्लस 45 मिनट, आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग के लिए आसान क्या है कि मिनट जो है इसको हम आवर में बदल लेते हैं, और 1 दिन जो है यानी 24 घंटे की बात करता है, यानी 24 घंटे होते हैं 1 दिन में। अब देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो मैंने पहले दिन बताया था क्लास में, कि जैसे देखिए यहां पे जैसे बोला गया 1 दिन का, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 50 रुपए है। आपके पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। तो अब आप एक चीज बताइए, अगर आपसे ये मैं बोलूं मेरे रुपए का कितना मतलब यानी कितना प्रतिशत आपके पास रुपया है, मैं ये बोलूं क्वेश्चन कि मेरे पास जो रुपए हैं उसका कितना प्रतिशत आपके पास रुपया है। ध्यान से समझिए, मेरे पास तो 100 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं। तो आप एक चीज बताइए, मैं ये बोलता हूं कि मेरे रुपए का कितना प्रतिशत आपके पास रुपया है। तो आप बताओगे कि आपके रुपए का 100 रुपए का 50 रुपए, यानी अगर मेरे पास 100 रुपए है तो आपके पास 50 रुपए होंगे, यानी कि मेरे रुपए का यानी 100 रुपए का 50 रुपए यानी 50 आपके पास है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन में जैसे ये दिया गया है कि 1 दिन का, तो जिसके बारे में ये चीज बोला जाए कि किसका,
वो चीज हमेशा नीचे लिखी जाती है। जैसे एक दिन का यानी 24 घंटे का कितना प्रतिशत आपका 1 घंटे 45 मिनट होगा, तो हमेशा 24 घंटे आपका नीचे लिखा जाएगा। यानी क्वेश्चन में जहां पे बोला जाता है इसका इतना परसेंट या इसका कितना परसेंट है या इससे कितना परसेंट ज्यादा है या इससे कितना परसेंट कम है, तो जिसके बारे में बोला जाता है जहां पे का होता है यानी कि वो चीज हमेशा नीचे लिखी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले सबसे पहले 1 घंटे 45 मिनट है, इसको हम लोग पूरा घंटे में बदलेंगे। तो 1 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट दिया गया है, 1 घंटे 45 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे दिया गया है तो जो चीज घंटे में है इसको हम लोग अलग लिखेंगे, इसको बदलने की जरूरत है नहीं। ये 45 मिनट दिया गया है, इसको हमको घंटे में बदलना है। अब 45 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, ये चीज मिनट में है यानी 45 मिनट है, तो अगर घंटे में बदलना है तो आपको पता है 60 से इसमें भाग करना पड़ता है। कितने क्या करना पड़ता है, 60 से आपको इसको में भाग करना पड़ेगा। तो आप जब इसको काटोगे तो 15 या 45, 15 चौका 60, यानी हमारे पास क्या निकल के आया, 1 प्लस और यहाँ पे ऊपर 3 है नीचे 4 है यानी 3/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 3 यानी कि हमारे पास कितना घंटे आ गया, 7/4 घंटे। कितना निकल के आया, 7/4 घंटे। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 7/4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में होता है 24 घंटे और किसका बात किया जा रहा है यानी 24 घंटे की बात की जा रही है, तो इसका मतलब 24 नीचे रहेगा। 24 का कितना परसेंट 7/4 है, तो 7/4 आपका ऊपर रहेगा। आपको मैंने बताया था जब प्रतिशत में कोई चीज बदलना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग 100% से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आपका सॉल्व होगा आप बताइए। 7/4 है, ये तो पूरा भिन्न में दिया गया है तो इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है। आपको पता है कि जो चीज पूरा भिन्न में दिया गया है इसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं करोगे। ये नीचे 24 है, इसको 24/1 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 24/1। तो इसमें क्या होगा, जो चीज जैसे सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे है इन दोनों का गुणा हो जाता है और जो बीच में है इन दोनों का गुणा हो जाता है। समझ में आया, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। जैसे ये 7/4 ये पूरा आपका भिन्न में दिया गया है, इसको मैंने उठा के रख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। नीचे 24 लिखा गया है, आपको पता है 24 का बटे 1 कर सकते हो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप जब ऐसे कोई भिन्न आ जाता है आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें जो सबसे ऊपर हो और जो सबसे नीचे हो इन दोनों का गुणा हो जाता है और जो बीच में रहता है इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 1 का 7 से गुणा करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और नीचे जब आप 24/4 करोगे तो नीचे 24/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24/4, क्योंकि बीच वाला 20 से गुणा हो रहा है और गुणे यहाँ पे कितना है, 100%। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा आप बताओ। 4 से आप काटोगे 100 को तो ये हो जाएगा कितना, 25। कितना निकल के आएगा, 25, यानी 7/24 गुणे 25%। अब आप इस चीज को सॉल्व करना है, आपको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। 7/24 है और गुणे यहाँ पे 25% दिया गया है। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, सॉल्व करने का तरीका आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। 25 गुणे 7 पूरा या तो गुणा करा दो, 25 गुणे 7 पूरा गुणा करा दो, या तो 24 से 25 में भाग कर दीजिए, जो पॉइंट में थोड़ा सा आंसर आएगा आपका उससे 7 का गुणा करा दीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 24 से 25 में आप काटोगे तो 24 को अगर 25 से 25 में आपको भाग करना है तो एक बार जाएगा 24 यानी 1 आ गया, यहाँ पे दशमलव बढ़ाया 0, अब भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे 0, यानी कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी 96। यहाँ पे बच जाएगा 4। आगे हमको ज्यादा नहीं सॉल्व करना है, हमारे पास जो भी मान आ गया वही उठा लेना है। आगे करोगे तो पॉइंट में मान बढ़ता जाएगा, यानी 24 से जब आप 25 में भाग करोगे तो आपका मान कितना आएगा, 7 तो यहाँ पे है ही, और ये आ गया 1.04%। कितना निकल गया है, 1.04%। और 7 से जब इसको काटोगे तो यानी गुणा करोगे, सॉरी 7 चौक 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा और ये 7 एकम 7, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7.28%। एक बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं, आसानी से आराम से समझिएगा मैंने क्या क्या यहाँ पे किया। जब भी आपके सामने 1 घंटा 45 मिनट दिया गया है, हो सकता है सेकंड में भी दे दे क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, या तो सारी चीजें आप घंटे में बदल लो या तो सारी चीजें मिनट में बदल लो, दोनों से आपका आंसर आएगा। हमको आसान लगा कि 1 घंटे तो दिया ही दिया गया है, 45 मिनट है, इसको मैं आवर में बदलूंगा यानी घंटे में। तो कैसे बदला है,
1 घंटे 45 मिनट यानी 1 प्लस 45 मिनट है तो घंटे में बदलोगे, 60 से भाग करोगे, 60 से भाग किया यानी 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया यानी 3/4 आ गया। 1 प्लस 3/4 किया यानी ये आ गया आपका 7/4 घंटे, यानी 1 घंटे 45 मिनट का मान आ गया आपका 7/4 घंटे। ये हमारा आसानी से निकल आया। अब कहा गया है आगे कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का, अब यही पॉइंट आपको समझना है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। जहां पे का वा आ जाए या बोले इससे कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में जिसके बारे में बोला जाता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। यानी एक दिन का, किसका, एक दिन का, तो वो हमेशा नीचे हो जाएगा। और एक दिन में कितना होता है 24 घंटे, तो यानी 24 घंटे नीचे चला जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, 24 घंटे का 7/4 कितना प्रतिशत बनेगा। तो प्रतिशत बनाने के लिए मैंने बताया था 100% से गुणा कर दीजिए। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको। क्या करना है, 7/4 आपका पूरा भिन्न में है, 24 दिया गया है, इसको बटे में 1 कर सकते हो क्योंकि 1 से भाग करोगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे जब भी आपके सामने ऐसे कंडीशन में आता है कोई भिन्न x/y प्लस z/x ऐसे करके आता है, ऐसे कंडीशन में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये उठ के नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाता है और इन दोनों का गुणा हो जाता है, ये सॉल्व होता है। यानी x गुणे x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा y गुणे z। वही काम हमने यहाँ पे किया, यानी 7/4 है, 24/1 है, 1 गुणे 7 हो जाएगा ऊपर ऊपर और बीच में गुणा हो जाएगा 24 गुणे 4 का। किसका गुणा हो जाएगा, 24 गुणे 4 का। तो यहाँ पे सॉल्व किया 7/24 गुणे 4 आएगा और गुणे 100%। और जब मैं 4 से 100 को काटूंगा 25 आएगा। 7/24 गुणे 25%। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 7.28%। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a का 5% बराबर b, यानी a का 5% बराबर b, तो 20 का b% किसके बराबर होगा। 20 का b% किसके बराबर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, या अगर फंसते भी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप ध्यान से समझिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए जब भी आपके सामने दो चर राशियां हो तो एक को इसमें 100 मान लेना चाहिए। क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। दो चर राशियां, ध्यान से समझिए, चर और अचर किसको कहा जाता है। चर का मतलब होता है चलने वाला और अचर का मतलब होता है जो ना चले। यानी चलने वाले का मतलब क्या हुआ, चर का मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है और अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे चर में आएगा, आप किसी क्वेश्चन में x देखते हो, y देखते हो, z देखते हो, a देखते हो, b, ऐसे क्वेश्चन में आप देखते हो कि कभी x का मान कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी y, यानी इनके मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो ये सब क्या है, चर राशियां हैं। अचर में क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करके जितनी भी संख्या है सब क्या है, अचर राशियां हैं। अचर का मतलब क्या हुआ, एक को आप दो नहीं कह सकते हो, एक हमेशा एक ही रहेगा, दो हमेशा दो ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं चर और अचर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a और b की बात किया गया है क्वेश्चन में, तो एक को इसमें 100 मानना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर हम किसको 100 माने, b बराबर 100 माने कि a बराबर 100 माने। तो आपको इसको जानने के लिए क्या करना है, किस चीज का मान पूछा है। अब आप एक चीज बताओ, हमसे मान पूछा है 20 का b% बताना है, 20 का b% बताना है। तो अगर डायरेक्ट हम b बराबर 100 मान लेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप 20 का 100% निकालोगे तो 20 का 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा आपका। तो आपको ऐसा मान, यानी जिसका मान पूछा गया है आपको उस चीज को नहीं मानना है। ये मैं एक आपको लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर 20 का b% यानी इसके बारे में पूछा गया है, b यानी अचर राशि b है, इसका मान आपको नहीं मानना है। आप मानोगे किसको, a को। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, a बराबर अगर आप 100 मान लेते हो तो आप आसानी से b का मान अपने आप निकल आएगा। a बराबर आप 100 मानोगे तो 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है। तो आसानी से हमको मालूम हो गया कि अगर a बराबर हम 100 मान लें तो 100 मान लें। और का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, का मतलब गुणा होता है। तो आप एक चीज बताइए, अगर इस चीज को हम यहाँ पे लिखना चाहें कि a बराबर 100 मान लो अपने आप, और का मतलब गुणा हो गया और इसका 5% बराबर b है, तो b का मान कितना आएगा, 100 का 5% यानी 5 आ गया, b बराबर आपका 5 हो गया। समझ में आया, b बराबर कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। अब यही मान उठा के यहाँ पे रखो, तो 20 का b% यानी 20 का मतलब गुणा
यानी b बराबर 5 आया, तो 20 का 5% आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 20 गुणे 5/100 यानी 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, यानी आंसर आपका आ गया कितना, 1। अब आप ध्यान से समझिए, a बराबर मैंने 100 माना था, b का मान अपने आप 5 निकल के आया, a बराबर हमने अपने आप 100 माना था, तो b का मान हमारा कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, और इतने पूरे का मान क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है। क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है, यानी इसका मान कितना निकल के आया, 1 निकल के आया है। और यही मान a बराबर 100 और b बराबर 5 अगर हम जिस ऑप्शन में रखेंगे और हमारा आंसर 1 निकल के आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे a बराबर 100 रखोगे तो आप एक चीज 100/2 का मतलब हुआ 50, और 50 का 20% आप निकालोगे 1 आएगा। आप एक चीज बताइए, 50 का 20% निकालोगे 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। कैसे, देखिए 50 का 20% निकालोगे 20/100, तो 20 पंचे 100 और 5 दाहम 50, यानी कितना निकल के आएगा, 10। तो हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या क्या मैं कर रहा हूं ध्यान से समझिए, अभी आप लोग सीखिए। ये वाला हमारा हुआ नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, a बराबर 100 रखना है, b बराबर 5 रखना है। a बराबर यहाँ पे आप 100 रखोगे तो 20 से 100 में भाग करोगे तो 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 आ गया, और 5 का 50% यानी आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 5 का 50% आप निकालोगे, 50% यानी 50/100, तो 50 से इसको काटोगे, ये 2 बार जाएगा, 2 से 5 को काटोगे कितना आएगा, 2.5। लेकिन आना तो 1 चाहिए, तो इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ a बराबर 100 रखोगे तो 100/2 करोगे, यानी कि कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। और 50 का 50% निकालोगे तो वो ऐसे पता है 50 का 50% यानी आधा, यानी 25 होगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। आप देख लीजिए, 50 का 50% यानी 50/100 करोगे तो 50 से ये 2 जाएगा, 2 से ये आपका 25 नहीं होगा, तो हमारा ये भी नहीं हुआ। तो वैसे पता चल गया हमारा आंसर ये है। लेकिन एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे 20% है, 20% का मतलब गुणा और a/20, यानी यहाँ पे a का मान 100 है, 20 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। कितना निकल के आएगा, 5। और 5 का 20% निकालोगे तो 5 का 20% यानी 20/100 करोगे तो 20 पंचे 100 और 5 से कट गया, 5 एकम 5, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्या क्या मैंने बताया, a का 5% बराबर b, तो 20 का b% बराबर किसके होगा। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है जहां पे 2 चर राशियां दी गई हो, एक को आपको 100 मान लेना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। किसको 100 मानना है, जिसके बारे में नहीं पूछा गया है, जिसके बारे में नहीं पूछा गया है हम 100 हमेशा उसको मानेंगे। तो a यानी 100, अगर आप a बराबर 100 मान लेते हो तो 100 का 5% b, यानी 100 का 5% निकालोगे 5 आएगा, b का मान 5 निकल के आया। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग लगाओगे तो बिल्कुल ये बिना पेन लगा के, बिना पेन उठाए ही लगाने वाला क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिए, a बराबर 100 माना था, b बराबर अपने आप 5 आ गया, तो 20 का 5% निकालोगे तो अपने आप 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में इसका मान 1 होगा, 1 के बराबर आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे जो a बराबर 100 था और b बराबर 5 निकल के आया, यही मान आपको यहाँ पे रखना है ऑप्शन में, जहां पे 1 निकला है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 20% का a/2 यानी a बराबर 100 है तो 100/2 का मतलब 50 हुआ। 50 का 20% कभी भी 1 नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये ऐसे गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 100 रखोगे तो 20 पंचे 100 यानी यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 का 50% यानी 5 का आधा आपका 2.5 होता, 1 कभी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर ऐसे गलत हो जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे a बराबर 100 रखोगे तो 2 से भाग करोगे 100 में तो 50 आएगा, तो 50 का 50% यानी 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, ये भी 1 नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, a बराबर यहाँ पे 100 रखोगे तो 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 आएगा, और 5 का 20% निकालोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा नंबर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये चीजें 100 हमको तब मानना रहता है जब हमारे पास सिर्फ 2 अचर राशियों की बात की जाए। किसी क्वेश्चन में अगर 3 अचर राशियां आ जाएंगी तो आप 100 मान के नहीं लगा सकते उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। जब भी क्वेश्चन में आएगा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। 2 अचर राशियां आएंगी तो एक को 100 मानना है। 100 किसको मानना है, मैंने बार बार बताया कि जो चीज जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको नहीं मानना, उसके अलावा जो बचा है वही मान लीजिए 100।
तो इसका मतलब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बोला गया है कि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान इतना है, तो उस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पे का दिया गया है उसका मतलब आप लोग गुणा समझिएगा। तो पहले देखिए, पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि निश्चित संख्या का 1/8 का, यानी निश्चित संख्या का 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान कितना निकल के आता है, 179। तो वो संख्या क्या होगी। अब आप कुछ नहीं करना, देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं वो संख्या x है, क्या है वह संख्या x है, तो x का 1/8 यानी का मतलब गुणा हो गया, यानी 1/8, इसके यानी का के का मतलब गुणा हो गया 75%, इसके यहाँ पे भी का है तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा 66 सही 2/3%, और ये मान कितना निकल के आएगा बराबर करने पर 179, ये निकल के आएगा आपका। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने क्या किया कि एक संख्या है तो संख्या को मैंने x मान लिया, इसके यहाँ पे k आया तो तुरंत गुणा लगा दो, यानी गुणा 1/8 के, यहाँ पे फिर गुणा 75% फिर k है तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा 66 सही 2/3%, और इसका मान कितना निकल के आएगा 179। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके x का मान आप निकालिए। कैसे निकालोगे आप, x यहाँ पे गुणे है 1/8, तो आप गुणा 1/8 कर दीजिए, ठीक है। 75% है तो गुणा 75% का मतलब हुआ 75/100, तो 75 आप 100 करोगे, 75/100, और गुणे 66 सही 2/3% का मान अभी मैंने याद कराया था कि 3 दूनी 6, 6 6 यहाँ पे दिख जाए तो यही 2/3 आपका मान आता है, यानी यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 इसका मान निकल के आता है। ये बराबर कितना दिया गया है 179, ये दिया गया है आपको। अब आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे किया जाएगा, 75 है तो इसको 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 2 है, 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे आएगा 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे क्या निकल के आया x गुणे 1/16, ये बराबर कितना दिया गया है 179 के। कितना दिया गया है 179 के, यानी x का मान कितना निकल के आएगा आपका 179। और यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर बटे में है, ये बराबर के इधर जाता है तो गुणा हो जाता है, यानी यहाँ पे गुणा लग जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 16। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यानी संख्या क्या निकल के आई आपकी 179 गुणे 16, इतना संख्या निकल के आई। आप गुणा भी कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे काटना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उस संख्या का, यानी ये जो संख्या हमने निकाला है इसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, कितना हो जाएगा 3/4 का मतलब हो जाएगा 3/4, 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। समझ में आया, कि जो संख्या निकाले हो इसका 3/4 करो, फिर उसका 33 सही 1/3% करो, वो मान बताना है आपको। तो आप एक चीज बताइए, संख्या तो हमारी ये निकल के आ गई, यानी 179 इंटू 16, यानी 179 गुणे 16। तो यहां पे आप देखोगे इसका 3/4 कर दो, जैसा जैसा बोला गया क्वेश्चन में 3/4, और इसका 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16, और 4 से जब इसमें गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 7 28, 28 3 31, 31 के 1 हासिल 3, 4 1 4, 4 3 7, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 716। ये आपका आंसर निकल के आया। समझिए कुछ मैंने किया नहीं है, जैसा जैसा बोला गया संख्या का 1/8 करो, इसका 75% करो, फिर इसका जो 16 सही इसका 66 सही 2/3% करो, ये मान निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 179। तो मैंने क्या किया, संख्या x मान लिया, इसका 1/8 किया, इसका 75% किया, और इसका 66 सही 2/3%, और मैंने इसका मान जब रखा तो x का मान हमारा कितना निकल के आया था, ये वाला मान हमारा निकल के आया है, ये मान निकल के आया। अब बोला गया जो संख्या निकल के आई है उसका 3/4 करो, और फिर उसका 33 सही 1/3% निकालो। तो मैंने संख्या जो निकाला था इसका 3/4 कर दिया,
और इसके बाद इसका 1/3 किया, तो ये हमारा आंसर कितना निकल गया, 716। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और कल इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास कल आप लोगों की इसके आगे शुरू होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।